श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 अक्टूबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को, चाहे वो व्रत रहती हो या व्रत नहीं रहती हो, मेरी यही कामना है कि वो हमेशा सौभाग्यवती रहें और महादेव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि भैया हमारे हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, साल भर लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम लोग क्या करें? इसके लिए कोई आसान सा उपाय बताएं। तो बस आपको तुलसी माता के 2 पत्ते रख लेने हैं, पति और पत्नी का नाम लिखना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा जिससे आप दोनों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी कोई भी लड़ाइयाँ साल भर नहीं होंगी और आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। चाहे आपकी शादी को 1 साल हुए हों या आपकी शादी को 50 साल हो गए हों, उससे मतलब नहीं है, आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यह उपाय तुलसी माता के पत्ते के साथ ही क्यों करना है? यह उपाय इसलिए करना है क्योंकि जो करवा चौथ का पर्व होता है वो कार्तिक के महीने में पड़ता है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कार्तिक का महीना होता है उसमें तुलसी माता के पौधे का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके लिए आपको मात्र 2 पत्ते लेने हैं तुलसी माता के। कितने पत्ते लोगे? 2 पत्ते लेना तुलसी माता के। साथ ही साथ आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन या फिर लाल कुमकुम मिल जाए या फिर आपको सिंदूर मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए आपको, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो लाल कलर का हो, है ना। उसको क्या करेंगे, एक छोटी सी कटोरी में डालेंगे थोड़ा सा और 2 से 4 बूंद पानी डाल के अपनी उंगलियों से मिक्स करके इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, है ना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको 2 काम करना। मैंने क्या बताया? आपको बताया है मैंने कि आपको 2 पत्ते लेने हैं तुलसी माता के। अरे बताया है ना। तो उन 2 पत्तों पर आपको पहली बिंदी लगानी है अपने नाम की, ठीक है ना। क्या करोगे? जो पहली बिंदी लगाओगे किसके नाम की? अपने नाम की। और जो दूसरे पत्ते पे बिंदी लगाओगे वो अपने हस्बैंड के नाम की या अपने वाइफ के नाम की ना। अगर हस्बैंड इस उपाय को वाइफ के लिए कर रहा है तो पहली बिंदी आप अपने नाम की लगाना और दूसरी बिंदी वाइफ के नाम की। और अगर वाइफ यानी कि पत्नी यह उपाय अपने पति के लिए कर रही हैं तो पहली बिंदी आप अपने नाम की लगाना और दूसरी बिंदी दूसरे पत्ते पे अपने हस्बैंड के लिए लगाना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से लगाना और फिर इन दोनों पत्तों को लेके जो आपके घर की प्रॉब्लम्स हो, अपने घर में की लड़ाइयाँ हमारे यहाँ बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, तो क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना। करवा चौथ के दिन ही करना है, सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक, जब भी आपको टाइम मिल जाए इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। 2 पत्ते लिए, अब इन 2 पत्तों को लेके जाओगे कहाँ? सबसे बड़ी बात आती है, यह जो कार्तिक का महीना होता है भगवान हरि को समर्पित होता है और भगवान हरि कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान सत्यनारायण है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों पत्तों को लेके जाना। करवा चौथ के दिन आपके घर में फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास ले जा करके वहां पे रख देना। एक मंत्र भी आपको पढ़ना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके वहां पे अगर आप रख देते हैं, यकीन मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई समस्या आपके घर में नहीं होगी और आप दोनों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, है ना। इतना काम कर लेना। यह काम आप चतुर्थी तिथि के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन करोगे। अगले दिन कौन सी तिथि लग जाएगी? अगले दिन लगेगी पंचमी तिथि और आपको पता है कार्तिक मास की पंचमी तिथि और भी शुभ होती है। उन्हीं दोनों पत्ते को पंचमी तिथि के दिन उठाना और आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा हो उसके नीचे रख देना। आप लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। इस बात को आप समझ लो, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा, और यह उपाय भी आप लोग के बीच में प्रेम को स्थापित करने के लिए है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं या फिर आपस में बनती नहीं है ना, कि मतलब चलो ठीक है भाई करवा चौथ का दिन है तो व्रत रह तो रह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से रहते हैं, बहुत इच्छा नहीं होती है या फिर इच्छा है भी तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा पति का, हस्बैंड या फिर घर का, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो, इसके लिए हमें 3 बेलपत्र लेना। क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। आप यह उपाय पति पत्नी के लिए भी कर सकता है और पत्नी पति के लिए भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत। हमेशा ये जरूरी नहीं कि पति ही गलत हो। बहुत सारे ऐसे घर देखे गए हैं जहां पत्नियां भी गलत होती हैं, तो हस्बैंड परेशान है, तो जो भी परेशान है इस उपाय को करेंगे। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा एक लेडी सो रही है। मान लेते हैं ये आपकी हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जब वो सो रहे हो, जग रहे हो, किसी भी तरीके से जो
3 मैंने आपको बेलपत्र दिखाए हैं, उस बेलपत्र को उनके हाथों में स्पर्श करा देना, टच करा देना। चाहे जानबूझ करके वो प्यार से टच कर लें और अच्छी बात है, नहीं टच करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जब वो सो रहे हो, जग रहे हो, किसी भी तरीके से उनके हाथों में टच कराना, ठीक है ना। जब आप टच कराओगे तो उसको लेकर के फिर कहाँ पे जाएंगे, आपके घर में या मंदिर में जा सकते हो महादेव के। मेरी बात सुनिएगा, देखो जब भी लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई उपाय होता है तो हमें एक ही लोग याद आते हैं और वो होती हैं माँ पार्वती। बताया था मैंने आप लोगों ने। देखो माँ पार्वती का एक और नाम भी होता है और वो नाम है माता उमा। क्या नाम है? माता उमा के नाम से आपको 3 बेलपत्र यहाँ पे समर्पित करना है, बिल्कुल जिसको हम लोग हस्तकमल बोलते हैं, कटी भाग। यहाँ पे जब आप समर्पित कर चुके हैं उन 3 की तीनों बेलपत्र किसके नाम से चढ़ाओगे? बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। माता उमा के नाम से आपको समर्पित करना है उन 3 बेलपत्र को। जब बेलपत्र समर्पित कर चुके उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो लड़ाई झगड़े को खत्म करने का गुरुजी की कथा में ही आपको इस उपाय के बारे में पता चला होगा और वो नाम है आशुतोष महादेव। जब भी लड़ाई झगड़े घर में होते हैं किसका नाम लिया जाता है? आशुतोष महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल समर्पित करते हैं, यकीन मानिए कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और हमेशा आपकी पूरी फैमिली खुश जरूर रहेगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। और आप सभी बहनों के लिए आपके इस भाई की तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट है ना, वो गिफ्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी फ्री चीजें दे रहा हूं। कल रात 12 बजे तक ही सिर्फ ये ऑफर है, उसके बाद नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। क्या क्या दूंगा आपको? इसके साथ मिलेगा 5 मुखी रुद्राक्ष, कमल गट्टे की माला जो भगवान विष्णु को, मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, वो फ्री दे रहा हूं, 108 कमल गट्टे की माला, प्लस आपको 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए जो भस्म होती है वो मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री दे रहा हूं और प्लस कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा मेरी सभी बहनों के लिए है कि आपको पहले पेमेंट भी की जरूरत नहीं है, करिएगा। तो अगर चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करिएगा अगर आपको चाहिए होगा। कल रात 12 बजे तक ही ऑफर है, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। तीसरे उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, हम लोग फिर आगे बातें करते हैं। आज के टाइम पे ना जितनी भी महिलाएं होती हैं, चाहे वो पुरुष हों, हर इंसान की, कोई अंदर से छुपाए भले ही, बट हर इंसान की ये कामना होती है कि उनका जो चेहरा हो ना, उनका जो फेस हो हमेशा ग्लो करे, चाहे वो कितने भी उम्र के हो जाए, उनके चेहरे पे एक चमक रहे। लेकिन ये दाग धब्बे जो आ गए हैं ना आज के टाइम पे, वो परेशान करते हैं। उन्हीं दाग धब्बों को दूर करने का करवा चौथ का ये उपाय करके देखिएगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से दूध की, और वो दूध होना चाहिए गौ माता के दूध से, गौ माता का ही दूध, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा गर्म किया हुआ ना हो। इस दूध के अंदर आपको चावल के 7 दाने डालने। कितने दाने डालोगे? 7 दाने चावल के डालेंगे। साथ ही साथ इस दूध के अंदर एक आपको सफेद पुष्प डालना। क्या डालोगे? सफेद पुष्प। फिर आप दूध को उठाना और आप जब चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं करवा चौथ के दिन, उस समय रात में चले जाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, जो कलश के अंदर जो पात्र के अंदर आपके क्या रखा हुआ है, फूल रखा है, उसी फूल से आपको चंद्र देवता के ऊपर क्या करना है, चंद्र मौली महादेव के नाम से 6 बार उनको छींटा देना है। कितनी बार? उसी फूल से दूध में डुबा डुबा करके 6 बार छींटा देना है। छींटा देने के साथ ही साथ थोड़ा सा दूध समर्पित भी कर देना, और जितना भी बाकी का बचा हुआ दूध है इसको लेकर के फिर अपने घर के अंदर चले जाना। यह आपको 3 दिनों तक करना है, ठीक है ना। पहले दिन क्या करोगे, आपकी बॉडी में जहां पे भी दाग धब्बे हों उसी दूध को अपने फेस पे लगा लेना, या फिर जहां पे भी पूरी बॉडी में दाग धब्बे हैं, चर्म रोग हो गया है, वहां पे लगाओगे। यह काम लगातार 3 दिनों तक करना है। अब कहोगे भैया दूध हम बाहर रख देंगे, दूध एक तो फट जाएगा, खराब होगा, स्मेल आएगी। उस दूध को फ्रिज में रखना और डेली उसको 3 दिनों तक इस्तेमाल कर लेना। जो भी दाग धब्बे होंगे ना वो आपके शरीर से हमेशा के लिए खत्म होंगे। बाकी का आपके उस दूध के अंदर 7 चावल के दाने होंगे, उनको निकालना, किसी वृक्ष के
के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देना। कभी आपके चेहरे पे या फिर बॉडी में चर्म रोग की कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गई। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि कमल गट्टे से करना है, लेकिन यह उपाय तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझते पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की। यह उपाय कार्तिक मास का चतुर्थी तिथि का स्पेशल सा उपाय। उसके लिए आपको एक कमल गट्टा लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा लेना। कमल गट्टा लेने के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी, ठीक है ना। उस एक चुटकी हल्दी को लेंगे, कमल गट्टे के ऊपर पहले ही हल्दी को थोड़ा सा डाल देंगे। जब हल्दी को कमल गट्टे के ऊपर डाल रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए डालेंगे, और फिर इस कमल गट्टे को उठाना। आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा हो उन्हीं की क्यारी में मिट्टी के अंदर उस एक कमल गट्टे को जो व्यक्ति करवा चौथ के दिन दबा देता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, हमेशा पैसों की बारिश उनके घर में बनी रहती है ना। तो करके जरूर देखेंगे, बहुत ही आसान से उपाय मैंने आपको बताए हैं। बाकी ऑफर मैंने आपको बता दिया, मेरी सभी बहनों के लिए ऑफर सिर्फ करवा चौथ की रात 12 बजे तक है। चाहिए होगा नंबर मैंने आपको दे दिया है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।